हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में थिंग्स दैट यू मस्ट डू इन न्यूसा पेनिडा। फिलहाल न्यूसा पेनिडा है किसके लिए? न्यूसा पेनिडा उन सब के लिए है जो या तो एडवेंचर सीख कर रहे हैं या फिर रिलैक्स होना चाहते हैं बाली के अंदर आकर। एंड देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन दिस आइलैंड। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं फिलहाल अपनी फर्स्ट लोकेशन से। ऑलराइट गाइस, मैं आ गया हूँ अपनी पहली लोकेशन पे जो है क्रिस्टल बे बीच। एंड ये फेमस है अपने ब्लैक सैंड एंड एक परफेक्ट स्विमिंग पूल लोकेशन के लिए। यहाँ पर आप स्विमिंग कर सकते हो, इतने प्यारे नज़ारे का व्यू ले सकते हो, स्नॉर्कलिंग कर सकते हो, वो सब आपको एडवांस बुक करनी होती है मगर। सो हियर इज द बीच, आप व्यू देख सकते हो पूरा यहाँ बीच का। एंड ये प्लेस काफी फेमस है अपने सनसेट के लिए भी। सो अगर आप शाम के समय आ रहे हो आपको काफी अच्छा सनसेट यहाँ से देख सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 5000 रुपये बस मेरी पार्किंग चार्जेस लगे, बाकी कोई यहाँ पे आने का कोई चार्ज नहीं है। इट्स अ पब्लिक बीच, फ्री फॉर ऑल। एंड क्रिस्टल बे पे आके आपको यहाँ पे एक प्यारा सा माउंटेन दिखता है जस्ट समुद्र के बीचों बीच। एंड मैंने जब यहाँ पे ड्रोन उड़ाया तो मेरे को यहाँ पे एक क्यूट काइंड ऑफ हट दिख रही है, लाइक एयरबीएनबी काइंड ऑफ दिख रहा है। यहाँ से जो नजारा आ रहा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लोकेशन पे। ऑलराइट गाइस, सो मैं आ चुका अपनी नई लोकेशन पे एंड मैं आया हूँ इस समय क्लिंकिन बीच की तरफ, जो कि सबसे फेमस प्लेस है पूरे न्यूसा पेनिडा में। तो चलो एक बार आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वो भी दिखाता हूँ। क्लिंकिन क्लिफ पे आने से पहले यहाँ पे पार्किंग होती है, 5000 रुपये टिकट दी। सिर्फ पार्किंग की टिकट दी है, उसके अलावा कोई भी एंट्री चार्ज नहीं लगा है। यहाँ से 5 मिनट का वॉक है जो कि आपको ले जाएगा क्लिंकिन बीच क्लिफ पर। सो अनरियल। सभी कुछ स्टेप्स नीचे जा रहा हूँ मैं एंड यहाँ पे इस तरह के स्टेप्स हैं कि बिल्कुल स्टीप स्टेप्स बने हैं, प्रॉपर स्टेप्स हैं, चल सकते हो। नीचे जाना तो आसान है बट ऊपर आने में दिक्कत होगी। सो ज़्यादा नीचे मत जाना, ये सोच कर कि ईजी है क्योंकि आगे वापस ऊपर आने में हालत ख़राब होगी। लाइक यहाँ तक स्टेप सही थे, अब यहाँ से कच्ची रास्ता चालू हो रही है। जैसे जैसे आप आगे जाते रहोगे वैसे वैसे आपको भीड़ कम मिलने लगेगी। जैसे जैसे और नीचे जाओगे वैसे वैसे और स्टेयर्स खराब होती रहेंगी, लाइक रोप पकड़ के जाना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल जीने बने हैं साइड्स में, ये है पकड़ने के लिए, बट जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे डिफ़िकल्टी बढ़ने वाली है। यहाँ पर अगर नीचे आ रहे हो पानी अपने साथ जरूर लाना क्योंकि काफ़ी प्यास लगेगी और धूप इतनी है कि पसीना देख सकते हो मेरे चेहरे पे। जब यहाँ पे अगर आपको नीचे ही जाना है तो बीच पे जाना है, ये सीधे रोड गई है एक, वो डेड एंड है। यहाँ से एक पतली सी रास्ता गई है जस्ट यू टर्न होकर लाइक नीचे में। तो ये मेन रोड है, ये मेन रास्ता है जो जाएगी बीच की तरफ, और ये जो सामने गया वो डेड एंड है, बस वो फोटो के लिए है। तो एंड यहाँ पे ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगा है कि लेफ्ट जाना कि राइट जाना है। सो ये था पूरा क्लिंकिन बीच। आई होप कि आपको पसंद आया। बाकी अब मैं चल रहा हूँ ऊपर, अभी बज रहे 10-15 और इस समय भीड़ कुछ इस तरह की है। 9 से 10 के बीच में सारे टूरिस्ट यहाँ आ जाते हैं और लाइन लगी रहती फोटो खिंचाने के लिए। बट अगर आप भी लेट हो रहे हो इसी तरह 10 बज रहे हैं, देन यहाँ पे एक फोटो बूथ करके बना हुआ है। 5000 रुपया यहाँ पे लगता है, इंडोनेशियन रुपया। वहाँ जाके फोटो खिंचा सकते हो यहाँ की प्यारी सी। 5000 रुपये यार 25 रुपये का राउंड हुआ, वहाँ पे दे के आप आराम से फोटो खिंचा सकते हो और कुछ इस तरह का नज़ारा ले सकते हो यहाँ पे। अभी फिलहाल पेड़ है यहाँ पे, मैं नीचे खड़ा हूँ, बट ऊपर जाओगे तो वहाँ पे पेड़ नहीं है एंड वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आएगा क्योंकि वो ऊपर बैठ के फोटो खींचेगा आपकी। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट लोकेशन जो कि है ब्रोकन बीच। सो मैं आ गया अपने नेक्स्ट लोकेशन जो कि है एंजल बिलाबांग। एंजल बिलाबांग बेसिकली ब्रोकन बीच का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है एंड यहाँ पे लहरें काफ़ी तेज आती हैं, काफ़ी वाटर फ्लो आपको मिलेगा। सो अभी मैं थोड़ा बहुत रुके यहाँ पे, खाना पीना खाया, धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए खाना पीना भी खा लिया, थोड़ा सा ड्रोन उड़ा लिया एंड अब मैं चल रहा हूँ देखने यहाँ का ब्रोकन ब्रिज। तो चलो देख लेते हैं कैसा दिखता है यहाँ का नेचुरल ब्रिज। खाने पीने के लिए अगर आपको कुछ खाना पीना है तो काफ़ी शॉप्स यहाँ पे दिख जाएंगी। तो गाइस ब्रोकन ब्रिज पे आ चुका हूँ एंड लेट मी हैव अ लुक एंड आपको भी दिखाता हूँ कैसा है। ओह
ओह माय गॉड, इट्स लुकिंग अमेजिंग। सो ये है वो पूरा ब्रोकन ब्रिज। आई गेस ये पूरा ब्रिज पे आप लोग चल भी सकते हो। यहाँ हाँ आ भी रहे हैं लोग। लाइक इट्स अ सर्कल, आप कहीं से भी जाके देख सकते हो ब्रोकन ब्रिज को देख लिया एंड नाउ इट्स टाइम टू सी द नेक्स्ट लोकेशन। सो मैं अभी बढ़ रहा हूँ अपने नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि है टेम्बलिंग बीच। ये जाना जाता है अपने इन्फिनिटी पूल एंड एक बहुत ही प्यारा वाटरफॉल के लिए। एंड ये जो रास्ता है पूरी इतनी ख़राब रास्ता है, अगर आपने यहाँ चला ली तो मेरे ख्याल से आप पूरे नूसा पेनिडा में कहीं भी चला सकते हो। लुक एट द रोड। तो काफ़ी स्टेयर्स हैं यहाँ पे, लाइक अभी भी चले जा रहे हैं एंड आगे तक स्टेयर्स हैं। वहाँ पे मेरे को शॉप दिख रही है और अभी मैं ऊपर से आया हूँ जहाँ से मैं आ गया हूँ। बस अब पूरा क्रॉस करके अब नीचे आ गया हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद मेरे को एक पूल एरिया दिखता है, एक प्यारा सा पूल एरिया यहाँ पे बना रखा है। फिर यहाँ पे एक लाइक रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पे एक छोटा सा लाइक ठेला टाइप का लगा है, वहाँ पे खाना पीना खा सकते हो। एंड यहाँ पे जब आओगे ना, ये बीच में मंदिर पड़ता है, एक पॉन्ड पड़ता है एंड ये जो माउंटेन क्लिप्स है वो बिल्कुल ही अनरियल सा फील कराएंगे आपको। चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है एरिया में, लाइक राइट वाले एरिया में क्या है और फिर लेफ्ट वाले एरिया में देखते हैं। लेफ्ट साइड पे आप बीच के जा सकते हो और एक राइट साइड पे बीच पे जा सकते हो। इसके अलावा समुंदर है। चलो हाँ देख लेते हैं यहाँ पे जाना कैसे। लाइक वी हैव टू गो फ्रॉम हियर, सीरियसली। चलो पहले लेफ्ट वाला दिखाता हूँ आपको। ये है यहाँ पे पूल एरिया जो कि बना हुआ है और इतना प्यारा लग रहा है। लाइक इट्स लुकिंग सो गुड। राइट में आते ही यहाँ पे मेरे को एक स्टोन की स्टोन स्ट्रक्चर दिखे, लाइक सब यहाँ पे रख के गए। मान्यता है या ऐसे रखे गए पता नहीं, बट यहाँ बिगाड़ना मत किसी को। वाह लुक एट द क्लिफ। मैं भी स्विंग पे लाइक यहाँ बैठा हूँ और ये है कुछ नज़ारा सामने का। और ये है यहाँ का लेफ्ट साइड का एरिया जहाँ पे आपको बीच मिलता है। एंड यहाँ पे बोल सकते हैं कि दूध सागर वाटरफॉल जैसे एक बोलते नहीं फोम टाइप का बनता है बिल्कुल पानी में, वैसा यहाँ पे बिल्कुल लहरें वैसा बना रही हैं। एंड यहाँ पे स्विंग है, पीछे स्विमिंग पूल टाइप का बना हुआ है, वहाँ पे आप नहा सकते हो। आप आ रहे हो ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर पूल एरिया में समय ज़रूर बिताना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। सुबह के बज रहे 5 और यहाँ का सनराइज़ देखने मैं भी उठ चुका हूँ। थोड़ा कॉफ़ी पी रहा हूँ, उसके बाद निकलता हूँ यहाँ का सनराइज़ देखने। एंड ये दिखता है एक बहुत ही प्यारी जगह से, जिसके लिए मेरे को 1 घंटे लाइक ड्राइव करके जाना है अभी। सो लेट्स गो। मैं आ गया हूँ डायमंड बीच के सनराइज़ पॉइंट पे एंड कुछ इस तरह बारिश हो रही है। लाइक इट्स कम्प्लीटली इनसेन। लाइक बारिश देख रहे हो, इस बारिश में मैं आया हूँ। हेलमेट अभी लगा हुआ है मेरा एंड कोई एंट्री टिकट नहीं, कोई कुछ नहीं है अभी। बस आई एम गोइंग टू सी द सनराइज फ्रॉम हियर। सो लेट्स गो। एंड इस जगह को बोलते हैं अतु बीच, डायमंड बीच। ये दोनों बीच आस पास आते हैं एंड इन्हीं के बीच में आता है क्लिफ पॉइंट, जहाँ से आप यहाँ का सनराइज़ देख सकते हो। बारिश हो रही है फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है वो पॉइंट जहाँ पे भी हम लोग जाएंगे, वहाँ पे सनराइज़ देखने। एंड लुक एट दिस। अभी तो मेरे को पता नहीं क्लियरिटी कितना दिख रही है फ़ोन पे, वीडियो पे कितनी क्वालिटी दिख रही है। इट्स लुकिंग इनसेन। लाइक जस्ट लुक एट दिस। सो मैं आ चुका हूँ अतु बीच एंड डायमंड बीच के सनराइज़ पॉइंट पे एंड इट्स ब्यूटीफुल। लाइक ओवरऑल जो यहाँ का पूरा लाइक माहौल है एंड द क्लिफ्स एंड द सनराइज इज लुकिंग लाइक अनरियल। अभी भी जस्ट बारिश हो रही है। लाइक 1 घंटे लगा मेरे को होटल से यहाँ पे आने में, बट व्यूज़ आर अनरियल एंड इट्स सो गुड। सो लेट्स सी द सनराइज फ्रॉम हियर एंड देन मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का डायमंड एंड अतु बीच। सो गाइस ये था अतु बीच का सनराइज़ पॉइंट। पूरा लाइक वेस्ट साइड से यहाँ पे ईस्ट साइड में आने में मेरे को 1 घंटे लगे। रात का सफ़र था, माउंटेन था, रोड छोटी सी थी, पतली सी थी एंड
बहुत लोग गलती करते हैं कि लाइक ये तो अतु बीच चले जाते हैं या फिर डायमंड बीच चले जाते हैं, बट उस जगह सनराइज़ प्रॉपर नहीं दिखता है। यू हैव टू कम लाइक ऑन द टॉप, लाइक इस तरफ डायमंड है, इस तरफ अतु बीच है, एंड बीच में ये क्लिफ है जहाँ पर आके ये सनराइज दिखता है। लाइक टिप देना चाह रहा हूँ कि अगर आप अतु बीच पे रहते हो तो वो जो माउंटेन है उस कारण आप सनराइज नहीं देख पाओगे, वो उसके पीछे रहेगा। सेम गोज विद डायमंड बीच, उसके लिए ये माउंटेन आ जाता है एंड ये दोनों अगल बगल हैं। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कम अप ऑन द टॉप। सो व्यूज आपने देख ली कितना प्यारा है यहाँ से। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ के अतु बीच पर एंड डायमंड बीच पर। ऑलराइट, सो सनराइज तो देख लिया है। अब यहाँ पे बीच भी एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको दो बीच मिलते हैं, एक है अतु और एक है दूसरा है डायमंड बीच। दोनों की रास्ता एक ऐसी है कि आपको स्टेयर्स नीचे चल के जाने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा। अतु बीच की बात करूँ, अतु बीच में आपको शैक्स मिलेंगे साइड्स में। अगर आपको खाना पीना खाना है तो आप अतु बीच जा सकते हो, बट यहाँ पे आप स्विम बिल्कुल नहीं कर सकते। पूरा रॉक से पूरा भरा हुआ ये बीच है, एंड अगर आपको स्विम करना है थोड़ा बहुत या फिर पानी में रहना है, बट आपको खाना पीना नहीं खाना है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, या फिर अपने साथ खाना पीना लाए हो आप लोग, देन आप लोग जा सकते हो डायमंड बीच, जो कि जस्ट इसके अपोजिट है। सो ये है यहाँ का अतु बीच एंड इट्स लुकिंग गुड। स्टेयर्स इतनी ज़्यादा हैं कि आप इन दोनों में से एक ही बीच पे कहीं पे जाना प्रेफर करना, क्योंकि दोनों जगह जाने की हिम्मत नहीं रहेगी, क्योंकि दोबारा से ऊपर इतनी सीढ़ी चढ़ के आनी है। मैं भी फिलहाल अभी इस बीच पे नहीं जा रहा हूँ, अतु बीच पे, क्योंकि रॉक्स है, तैर भी नहीं सकते हो। बाकी डायमंड बीच पे चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स हैं बट टाइम अपने पास काफ़ी है। अभी 10 बजे हैं, 7:30, तो समय काफ़ी है। अभी जस्ट खाना खाया है एंड अब जा रहे हैं डायमंड बीच की तरफ। मुझे विश्वास नहीं रहा कि ये मैं जा भी रहा हूँ। यहाँ पे स्टेयर्स पे आके फोटोज एंड वीडियोस बनाना मत भूलना, काफ़ी प्यारा व्यू आता है। लाइक अभी तक तो स्टेयर्स तो फाइन था, बट अब रोप से नीचे। तो रेडी हूँ मैं करने के लिए यहाँ पर तूफानी कुछ। अभी मैं बस ये रोप पकड़ के जैसे आ रही वैसे ही मैं अभी आया हूँ नीचे, एंड इट्स क्वाइट अ बिट ऑफ डिफिकल्ट। तो फाइनली हर एक मुश्किलों को पार करते करते मैं आ गया हूँ नीचे, एंड यहाँ पे बीच दिख रहा है कुछ ऐसा, एंड इट्स लुकिंग सो अनरियल आफ्टर कमिंग डाउन। लाइक इतना अनरियल लग रहा है यहाँ पर आने के बाद, फोम टाइप का ओशन, एंड इट्स लुकिंग सो अनइमेजिनेबल। यहाँ पे आने के बाद रेत बिल्कुल सॉफ्ट से मखमल टाइप की लग रही है। इट्स प्रीटी, ये पूरा एक वाइट सैंड बीच है। इट्स प्रीटी गुड। मैं अपने फिलहाल कपड़े नहीं लाया, तो मैं पानी के अंदर ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। और यहाँ पर इतना खूबसूरत बीच लग रहा है, ज़्यादा कोई नहीं है, भीड़ नहीं है, आराम से। शेड भी बहुत सारी बनी हुई है, लाइक यू कैन हैव अ शेड, लाइक ये जैसे मैं शेड में रुका हूँ, खूब सारी इस तरह की शेड बनी हुई है, कहीं भी रुक सकते हो आराम से अपने सामान रख के। और मौसम भी इतना अच्छा हो के रखा है अभी कि देख लो, सूरज है ही नहीं कहीं, लाइक अभी बिल्कुल शेड आके रखा है, एंड इट्स लुकिंग प्रीटी अमेजिंग भाई साहब। Just look at this. ये रोड पकड़ के ऊपर जाना है, and it's going to be a difficult part. What happened? What happened? Why you are there? सो गाइस, ये था मेरा पूरा न्यूसा आइलैंड्स का ट्रिप। आई होप कि आपको पूरी वीडियो पसंद आई हो। जितनी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई वो आई गेस की बहुत बड़ी लिस्ट होगी आपके लिए। उसमें से अब आपका काम ये रहता है कि आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपको कौन सी जगह घूमनी है, कौन सी जगह को थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो या फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं मैक्सिमम वो मैंने सब कवर करके रखी हैं, सो कुछ इसी तरह का एक्सपीरियंस कर सकते हो आप लोग भी यहाँ पे आके। आई होप कि आपको पूरी वीडियो पसंद आई हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग। टाटा।